सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे. सो डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है. डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर पूरी तरह से डेल ऑपरेटर पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो व्हाट डू मीन बाय डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर. डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड द फंक्शन. ओके, एंड द वेक्टर फंक्शन. सो डेल ऑपरेटर पे किस तरह से डिपेंड करता है ये. देखो, डेल ऑपरेटर जो है वो दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फंक्शन पे. एक तो हम उसे स्केलर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम उसे वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो स्केलर फंक्शन पे हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं उसे. देखो, स्केलर फंक्शन पे जब हम डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है. हमें मिलता है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन. ठीक है ना, जिसे हम डेल डॉट एफ से भी डिनोट करते हैं, है ना. अभी डेल वेक्टर मैंने इसे लगाया क्योंकि डेल ऑपरेटर भी जो है वो एक तरह का वेक्टर ही है. ठीक है ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होते हैं. तो ये स्केलर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें. जबकि जो हमारा डाइवर्जेंट होता है उसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर फंक्शन के साथ में डेल ऑपरेटर का. ठीक है. सो तब हमें क्या मिलता है, डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर. अंडरस्टूड. अब डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर किस तरह से, डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर जिसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन. ओके, वेयर एफ इज अवर वेक्टर फंक्शन. ठीक है. अब देखो, आपको इससे तो पता चल गया होगा कि ये हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर होता है. हम किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंट किस तरह से निकाल सकते हैं, डेल ऑपरेटर इनटू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन. ओके. सो अब देखो, इसको डिनोट किससे करते हैं. हम इसको तो मैंने आपको बता ही चुका है, बट मैं आपको शॉर्ट में से बता रही हूँ. हम इसे ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन डिनोट करते हैं. ठीक है ना. जबकि इसे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय डाइवर्जेंट ऑफ अ फंक्शन. ठीक है. इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए. अब देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया एक फंक्शन. ठीक है ना. लेट f vector be a vector, be any vector function, okay, which is equals to, or which is given by f vector is equals to what, f1 I cap plus f2 j cap plus f3 k cap. okay, so then जो हमारा f1 कि जो अगर हम डाइवर्जेंट निकालेंगे तब हमारा वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट ऑफ एफ विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डेल एंड द फंक्शन. दैट विल बी आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इनटू दैट फंक्शन. ठीक है. देखो, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. सो हमें मिलेगा डेल बाय डेल एक्स f1 प्लस डेल बाय डेल वाई f2 प्लस डेल बाय डेल जेड f3, बिकॉज आई कैप डॉट आई कैप 1. ऐसे ही सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप. ओके, अंडरस्टूड. सो डाइवर्जेंट, दिस विल बी द डाइवर्जेंट ऑफ फंक्शन f. ओके. सो इससे देखो, हमने एक चीज़ और क्या पता की कि जो डाइवर्जेंट ऑफ, देखो डाइवर्जेंट अप्लाई किस पे होगा, वेक्टर फंक्शन पे. बट डाइवर्जेंट ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन क्या है हमारा, इट इज़ अ स्केलर फंक्शन. वाई, बिकॉज जब हम किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंट निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्केलर फंक्शन मिलता है. आप देख रहे हैं ना, इसमें कहीं भी आपको वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है. दैट्स वाई द डाइवर्जेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज़ अ स्केलर फंक्शन. ओके. सो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. ओके. सो देखो, अब इसी तरह ये तो हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया. बट अगर हम ऐसे ही किसी डेल ऑपरेटर को, ऐसे ही देखो, अगर हम डेल ऑपरेटर को वेक्टर फंक्शन पे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर. ओके. सो
वो क्या बन जाता है हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर। किस तरह से, देखो अब इसी डेल ऑपरेटर को जब आप डॉट की जगह पर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करोगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, कर्ल ऑफ एफ, ठीक है, कर्ल ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है, इससे हम इसे डिनोट करेंगे। सो देखो आपको याद रखने के लिए कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस पे अप्लाई होता है, आपको डी फॉर डॉट प्रोडक्ट एंड डी फॉर डाइवर्जेंट। सो डॉट प्रोडक्ट किस में अप्लाई होगा, डाइवर्जेंट में, ठीक है, एंड सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट एंड सी फॉर कर्ल। सो क्रॉस प्रोडक्ट किस पे अप्लाई होगा बच्चों, किस पे, कर्ल पे, ठीक है। सो ये आपका हो गया। इसी तरह से देखो अब आप कर्ल निकालोगे। अब कर्ल किस तरह से निकालोगे, आपको किसी फंक्शन का कर्ल निकालना है तो वो आप किस तरह से निकालेंगे, कर्ल ऑफ अ फंक्शन, जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एफ वेक्टर विल बी वही सेम f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, ओके। सो इस केस में जब हमारा कर्ल जो निकालेंगे वो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको बता चुकी हूँ मैं किस तरह से निकालते हैं किसी भी फंक्शन का। सो ये हो जाएगा i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, ठीक है। सो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालोगे, ओके। सो वो हमारा क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप, ये हमारे डायरेक्शनल वेक्टर्स हो गए, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। एंड हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल किसका रहे हैं, डेल ऑपरेटर का, सॉरी f1 f2 एंड f3, ठीक है, डेल x f3 प्लस k वेक्टर डेल बाय डेल x f2 माइनस डेल बाय डेल y f1, ओके। सो ये हमारा हो जाएगा क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। सो इससे हमने क्या देखा कि किसी का भी, इससे देखो हमारा जो कर्ल निकला है वो क्या हो जाएगा, कर्ल की वैल्यू i कैप डेल बाय डेल y f3 माइनस डेल बाय डेल z f2 प्लस j कैप डेल f1 अपॉन डेल z माइनस डेल बाय डेल x f3 प्लस k वेक्टर देखिए वैसे तो ये फिज़िक्स है तो मैं आपको इसमें डिटरमिनेंट के बारे में नहीं बता पाऊँगी, बट अगर आपको डिटरमिनेंट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मतलब इतनी नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो डिटरमिनेंट्स का अलग से टॉपिक अच्छे से आपको समझा दूँगी। अगर आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशंस में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगी प्रॉब्लम्स की, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हैं, हर एक तरह से किस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, और किस तरह से डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है। सुनाओ अब ये देखो ये हमारा हो गया क्या, कर्ल। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, फाइनल प्रोडक्ट, वो कर्ल का क्या निकल रहा है, एक वेक्टर फंक्शन निकल रहा है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज़ अ वेक्टर फंक्शन, ओके। तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट एंड कर्ल। अब देखो इसी पे अगर आपको क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि डाइवर्जेंट और कर्ल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो डाइवर्जेंट की जो एक प्रॉपर्टी है वो आपको ये याद रखना है कि जब किसी भी फंक्शन का डाइवर्जेंट 0 होता है तो उस केस में हम उस फंक्शन को क्या कहते हैं, उस केस में उस वेक्टर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ सोलेनॉइडल वेक्टर फंक्शन, ओके। एंड यही अगर हम कर्ल के केस में कहें तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर अगर 0 हो जाए तो जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, अ इर्रोटेशनल फंक्शन, ठीक है ना, इर्रोटेशनल वेक्टर फंक्शन। देखो इर्रोटेशनल वेक्टर फंक्शन भी कह सकते हो आप इसे, कंजर्वेटिव फंक्शन भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है ना। मेन इसका मतलब हमारा जो नाम होता है वो होता है इर्रोटेशनल वेक्टर फंक्शन, वरना वैसे आप इसे प्रिमिटिव वेक्टर फंक्शन भी कहा जाता है कई बार इसे, और कंजर्वेटिव वेक्टर फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। सो अगर आप इस पे देखो, आप क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है x y z i कैप प्लस 3x² y
जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। अब इसका आपको क्या निकालना है, एट पॉइंट 2 -1 एंड 1, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, वेक्टर फंक्शन दे रखा है, और इस केस में आपको डाइवर्जेंट एंड कर्ल ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो आप किस तरह से निकालोगे, तो डाइवर्जेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल ऑफ दैट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। सो उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आई कैप डेल बाय डेल जेड प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू एक्स वाई जेड आई कैप प्लस 3x² वाई जे कैप प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप, ठीक है। सो देखो कुछ नहीं करना अब आपको, इसमें आपको इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई कैप तो आपको पता है ये 1 हो जाएगा। सो अब देखो x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x का ही डिफ्रेंशिएशन करोगे, उस केस में y और z जो हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको y और z की जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंडरस्टूड। सो देखो आप कैसे करोगे इसको, ये हमारा हो जाएगा वाई जेड, दिस विल बी अवर वाई जेड, ठीक है, बिकॉज x का तो हमारा 1 ही हो जाएगा, एंड दिस विल बी अवर 3x², ठीक है, सॉरी 3x², ठीक है, एंड दिस विल बी अवर 2xz माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, 2xz माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। z का क्योंकि 1 हो जाएगा। आपको डिफ्रेंशिएशन के, देखो डिफ्रेंशिएशन के भी सिंपल वही मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। कुछ अलग से अप्लाई इसमें डिफ्रेंशिएशन के लिए फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आप प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार बताइए, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है ना। इसी में मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस तरह से करते हैं किसी भी वेक्टर की, डिफ्रेंशिएशन भी उसमें इंक्लूड करूँगी एंड डिटरमिनेंट भी, वो मैं आपको सबको समझा दूँगी, आप बस मुझे एक बार बताइए, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा। अब देखो अगर आपको निकालना है एट पॉइंट 2 -1 एंड 1, तो आपको कुछ नहीं करना, -1 एंड 1 को इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। सो -1 और 1 हमारा ये क्या हो जाएगा, -1 1 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1, सो दिस विल बी अवर, दिस विल इज इक्वल्स टू 14, ओके, -1 प्लस 12 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा 14 के इक्वल, सो आंसर विल बी 14। अब अगर आपको कर्ल निकालना है तो कर्ल ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट फंक्शन, तो वो आपको पता ही है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड इंटू एक्स वाई एक्स वाई जेड 3x² y and this will be over 3x minus y square z, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा -2yz आई कैप प्लस xy माइनस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 6xy माइनस एक्स जेड के कैप, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, एट पॉइंट 2 -1 एंड 1 अगर आप निकालोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 14 के कैप, ओके। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से आपको देखो दे रखा है, इसी तरह से आपको अगर कोई और क्वेश्चन निकालना है जिसमें आपको फंक्शन की जो वैल्यू है वो दे रखी है x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप। देखो मैं आपको ना ज़्यादा इजी क्वेश्चन भी नहीं करवा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं करवा रही हूँ, इतने करवा रही हूँ कि इस तरह से अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। सो मैं एग्ज़ाम के मोटिव से भी आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है, और आपको अच्छे से समझा रही हूँ तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ओके। और प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। सो ये हमें गिवन है, ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर फील्ड है, ये हमारी एक वेक्टर फील्ड गिवन है जिसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, देखो अब ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, वो एक इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है, ठीक है ना, फील्ड इज इररोटेशनल
इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो आप किस तरह से प्रूफ करोगे? देखो कुछ नहीं, आपको ये क्या करना है, देखो इरोटेशनल वेक्टर फील्ड मतलब यानी कि उसका जो कर्ल है वो 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक तरह से कर्ल ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं, देखो मैंने आपको कर्ल निकालना सिखाई दिया है, तो आप इस फंक्शन का कर्ल निकाल लीजिए। देखो और ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें जो हमारा z वो j कैप वो k कैप है, जो हमारा थर्ड जो कंपोनेंट है वो 0 है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हमारा ऑटोमेटिकली इससे जो भी हमारी इंटू होगी, देखो इसमें हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में जब k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसके साथ जो भी इंटू होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो दैट्स वाई हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि कर्ल ऑफ दैट वेक्टर इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई द वेक्टर फील्ड, द गिवन वेक्टर फील्ड इज एन इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आपको सोलेनॉइडल का क्वेश्चन आता है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ये हमारा वेक्टर दे रखा है, ओके, ये गिवन है, गिवन दैट द वेक्टर r टू द पावर n डॉट r वेक्टर इज सोलेनॉइडल। ठीक है, देन हमसे पूछा है n की वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, वेयर r वेक्टर की जो वैल्यू है वो दे रखी है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, सो इस केस में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये सोलेनॉइडल वेक्टर है, ये सोलेनॉइडल वेक्टर है, दैट्स वाई इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, देखो आप डॉट प्रोडक्ट तो निकाल लोगे, पर यहाँ पे आपका एक सिंगल वेक्टर फंक्शन होना चाहिए। तो सिंगल वेक्टर फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे पहले। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर के लिए आपको सबसे पहले आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2, n/2 वाई अंडर रूट के लिए, ठीक है ना, तो n/2 हो जाएगा इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये जो सारा ये जो हमारा मतलब फंक्शन जो है, ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, सारे वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 आई कैप प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 जे कैप प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू टू द पावर n/2 के कैप। ठीक है, ये हमारा फाइनल फंक्शन। अब देखो कुछ नहीं करना, आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको इसका डाइवर्जेंट निकालना पड़ेगा। तो आपके जो हमारे कंपोनेंट्स है ना, इनको आपको एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और इसको आपको वाई के रिस्पेक्ट में, इसको आपको जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना उसको आपको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर हमने इसको f मान लिया या तो फिर ये, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में दैट विल बी आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 आई कैप प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 जे कैप प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 के कैप। ठीक है, तो देखो आप इसको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करोगे, तो ये हमारा देखो इसमें जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम x को कॉमन मान लेते हैं एंड इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटू n/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 माइनस 1, यही तो होता है ना। और साथ में वेरिएबल का दोबारा हम चेन रूल के हिसाब से दोबारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 2x। ठीक है, इसी तरह से आप इसका भी करोगे, सॉरी अब प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, अब इसको
कॉमन लेंगे और x का तो हमारा 1 ही हो जाएगा। देन अब हम क्या करेंगे, y के लिए करेंगे इसी तरह से, y को कॉमन लेंगे, सेम वही हमारी वैल्यू आएगी, बट इस केस में हम 2y लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2y इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 माइनस 1 इंटू n/2, ठीक है। ये सेम देखो, ये पूरा सेम निकल के आएगा, बस इस केस में हमने एक्स स्क्वायर को दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया था चेन रूल के हिसाब से, एंड इस केस में हम वाई स्क्वायर को दोबारा से करेंगे, ठीक है। एंड देन हम इसको कॉमन ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, एंड y का तो 1 ही हो जाएगा। अब इसी तरह हम z के लिए भी कर लेंगे, तो z के लिए भी क्या हो जाएगा, 2z इंटू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 माइनस 1 इंटू n/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2, ठीक है। अब ये देखो किसके इक्वल दे रखा है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये 0 के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ सोलेनॉइडल, दैट्स वाई डाइवर्जेंट ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो इस केस में देखो हमने ये LHS लिया था, अभी से हम LHS को सॉल्व कर रहे थे, तो देखो हमारा जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 माइनस 1, ठीक है। एंड अंदर क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा n कॉमन आ जाएगा, एंड अंदर हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर साइड हमारा क्या था, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 विच विल बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो देखो अब इसमें जब हम इसका सम करेंगे पावर का, सेम बेस है तो पावर सम हो जाएंगी, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम देखो ये कॉमन ले लेंगे और ये इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 विच गिव्स अस n इज इक्वल्स टू 3। सो हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, इट्स द आंसर, ठीक है। सो इस तरह से फ्रेंड्स या आपकी सारी जो हैं कर्ल और डाइवर्जेंट के इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे सारे, ठीक है। इसके अलावा नहीं, बेसिक्स यही क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सो अभी आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे, ओके, एंड स्केलर पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, उस पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ेंगे, ओके। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसी तरह से फ्रीली अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है, मेहनत कर सकें। अगर आप इसी तरह मेरे साथ मिलकर मेहनत करते रहेंगे तो देखो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा किसी तरह से, मैं भी आपके लिए और मेहनत करूँगी और अच्छी वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।